जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत सुंदर हैं। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत के सत्संग हैं। और संगत जी, गुरु जी महाराज अपनी सभी संगत पर बहुत बहुत प्यार बरसा रहे हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, हर पल अपनी संगत के साथ हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। मुझे यकीन है संगत जी कि आज के सत्संग से आपको कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, गुरु जी का आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग मिलेगी। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम एक आंटी का सुनने जा रहे हैं जिन्होंने अपना नाम गुप्त रखा है, जिसका हम सम्मान करते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरी उम्र 47 साल है और पिछले 30 सालों से मुझे एक लेडीज प्रॉब्लम थी जिसे लुकेरिया कहते हैं। संगत जी, मैंने इस बीमारी का बहुत बहुत इलाज करवाया लेकिन मुझे कोई रिलीफ नहीं मिला। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी, पिछले 30 सालों में मैंने न जाने कितने डॉक्टर्स बदल लिए लेकिन किसी को भी मेरी प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही थी। और इसके साथ साथ संगत जी, मैं न जाने कितने धार्मिक स्थानों पर भी गई और कोई कहता कि ये जगह बहुत शक्तिशाली है तो मैं यही कहती कि अगर मेरी बीमारी दूर हो जाए तो मैं मानूंगी। संगत जी, अब मेरी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। हर कोई जब मुझे देखता तो यही कहता कि तुम कितनी कमजोर हो गई हो। संगत जी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं सिख परिवार से हूँ और 2020 में संगत जी, कोरोना के समय पर मेरे फोन पर गुरुजी महाराज का स्वरूप दिखाई दिया, बट मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसके बाद संगत जी, मेरे मोबाइल पर रोज मैसेजेस आने लगे, मैंने तब भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन संगत जी, मैं ऐसे ही बैठी हुई थी तो मेरे कानों में एक आवाज आई, सब तो पहला यदि बीमारी ठीक करनी है। संगत जी, मैं एकदम से हैरान हो गई। मैंने इधर उधर देखा, सर्च किया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि आवाज कहाँ से आ रही थी। और जब मैंने कई सारे सत्संग सुने तो उसमें मुझे पता चला कि गुरुजी महाराज टेलीपैथी के जरिए अपनी संगत तक अपनी बात पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी संगत जी, 3 साल बीत गए और मेरी बीमारी में कोई सुधार नहीं हुआ। और एक दिन मैं बहुत उदास थी और मैंने गुरुजी महाराज से बहुत लड़ाई की और मैंने कहा कि गुरुजी, आपने भी मेरा मजाक बनाया। तभी संगत जी, मुझे एक और डॉक्टर का ध्यान आया जो बहुत अच्छे से बात करती हैं और मैं पहले भी उनसे इलाज करवा चुकी हूँ। और उसके बाद संगत जी, मैं उस डॉक्टर के पास गई। सबसे पहले उन्होंने मेरा चेकअप किया और चेकअप करने के बाद मुझे कहा कि आपका ऑपरेशन करना होगा। और संगत जी, ऑपरेशन इसलिए कहा क्योंकि मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ रही थी। अब संगत जी, इस बात को भी 1 साल निकल चुका था क्योंकि संगत जी, मेरे पास ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए नहीं थे। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि आपने मुझे रास्ता तो बता दिया लेकिन मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तभी संगत जी, मुझे गुरुजी महाराज का मैसेज आया कि तेरा काम करने के लिए मुझे कितनों का दिमाग चेंज करना पड़ रहा है। और तभी संगत जी, मेरी बहन का मुझे फोन आता है और कहती है कि तू जल्दी से ऑपरेशन की डेट ले ले, तेरे सारे पैसे मैं दूंगी। अब संगत जी, मैंने ऑपरेशन की डेट तो ले ली लेकिन मुझे मेरी बहन से पैसे लेना अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि संगत जी, मेरी बहन पहले ही मुझ पर बहुत खर्चा करती है। और तभी संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, हमारा एक प्लॉट था जो बहुत सालों से सेल नहीं हो रहा था। गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से वो प्लॉट सेल हो गया, हमें काफी पैसे मिले और मुझे किसी से भी कोई पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। संगत जी, जिस दिन मेरा ऑपरेशन होने वाला था, मेरी बहन और जीजाजी हॉस्पिटल आ रहे थे। तब मैंने गुरुजी से हॉस्पिटल में ही अरदास की और कहा कि गुरुजी, मेरी बहन के आने से पहले ही मुझे ऑपरेशन थिएटर के लिए ले जाएं क्योंकि गुरुजी, मैं अपनी बहन के सामने रो पड़ूंगी, मैं कमजोर हो जाऊंगी। और गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी। मेरी बहन के आने से 2 मिनट पहले मुझे अंदर ले जाया गया। संगत जी, मेरा ऑपरेशन तो बहुत अच्छे से हो गया लेकिन ऑपरेशन के समय जो चीज मेरे अंदर से निकाली थी, डॉक्टर ने उसे टेस्ट के लिए भेजा और जब उसकी रिपोर्ट आई तो डॉक्टर को कैंसर का शक हुआ और इसलिए डॉक्टर ने हमें दोबारा माइक्रोस्कोप से टेस्ट करवाने के लिए कहा। और उसकी रिपोर्ट संगत जी 10 दिन बाद आनी थी। हम सब बहुत डरे हुए थे। संगत जी, मेरी बहन बार बार मुझे फोन करके दिलासा देती रही कि सब कुछ ठीक होगा, तू टेंशन मत कर। और इसी बीच संगत जी, मैं भी गुरुजी महाराज से अरदास करती रही कि गुरुजी, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, वो बस पढ़ लिख कर सेट हो जाएं। गुरुजी, मुझ पर कृपा करो। और संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी ये अरदास स्वीकार कर ली। जब रिपोर्ट
रिपोर्ट आई संगत जी तो मेरी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल थी और रिपोर्ट को देखकर डॉक्टर भी बहुत खुश थी। और इस तरह संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इतनी पुरानी बीमारी से छुटकारा दिलाया। संगत जी मेरे ऑपरेशन को अभी थोड़े दिन ही हुए हैं और अभी मैं रेस्ट पर हूँ। मैंने गुरुजी महाराज से कहा था कि गुरुजी मैं तभी अपना सत्संग शेयर करूंगी जब मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरी अरदास सुनी, मेरी बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया है। अभी सिर्फ मैं रेस्ट पर हूँ और बहुत जल्दी ठीक हो जाऊंगी। मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। दिल के गहराइयों से गुरुजी मैं आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग भी हम एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम सम्मान करते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना छोटा सा शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी मुझसे कुछ भी भूल चूक हो जाए सत्संग को शेयर करने में तो मुझे प्लीज माफ करिएगा। गुरुजी महाराज अपनी इस बेटी को माफ करना। सबसे पहले संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अक्टूबर मंथ में मेरा स्टोन का ऑपरेशन हुआ था और उसके अगले ही महीने मुझे बेबी कंसीव हो गया। संगत जी मैं बहुत डर गई थी क्योंकि संगत जी सभी लोग कह रहे थे कि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है और अभी इतनी जल्दी कंसीव हो गया। पर संगत जी मैंने सब कुछ गुरुजी महाराज पर छोड़ दिया। मैंने सबसे कहा कि गुरुजी ने दिया है वही रक्षा करेंगे। और फिर थर्ड मंथ में मुझे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मैं बहुत डर गई, बहुत रोई। मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की कि गुरुजी प्लीज गुरुजी सब कुछ ठीक कर दो, मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक रहे। और फिर संगत जी कुछ दिनों के बाद हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और पूरे टाइम संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप ही करती रही और गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक रहा। मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक था। फिर जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम पास आया तो मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि संगत जी मेरी पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई थी लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। इस बार भी संगत जी मुझे बहुत डर लग रहा था कि अब क्या होगा, कैसे होगा और मेरा पहला बच्चा मेरे बिना कैसे रहेगा। संगत जी मुझे लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा था। मैं सोच रही थी कि ऑपरेशन ना करवाना पड़े और मैं गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी अपने आप ही लेबर पेन स्टार्ट हो जाए। अब संगत जी 15 तारीख को डॉक्टर ने हमें हॉस्पिटल बुलाया और गुरुजी के आशीर्वाद से 13 तारीख को ही मेरा वाटर ब्रेक हो गया। लेकिन फिर भी संगत जी मेरा लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो रहा था। संगत जी वाटर ब्रेक होते ही हम लोग शाम को 7:30 बजे घर से निकल पड़े और रास्ते में ही मुझे दर्द स्टार्ट हो गया। 9 बजे तक संगत जी हम लोग हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने मुझे पेन का इंजेक्शन लगाया। संगत जी मुझे बहुत दर्द हो रहा था लेकिन मैं लगातार मन ही मन गुरुजी का मंत्र जाप करती रही थी और मन ही मन गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी बच्चे का जन्म जल्दी से हो जाए। संगत जी मेरा पहला बच्चा बेटा है और मैं शुरू से चाहती थी कि मुझे एक बेटी हो जाए और इसीलिए संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी इस बार मुझे बेटी हो। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से 10:40 पर मुझे बेटी हुई। संगत जी ये सब कुछ गुरुजी की ही महिमा है, सब कुछ गुरुजी ने ही किया है। मैं सोचती हूँ संगत जी कि अगर गुरुजी ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मुझे इतने प्यारे बच्चे ब्लेस करने का शुक्राना, हर पल मेरे साथ रहने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और जब भी गुरुजी का आशीर्वाद होगा मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम एक अंकल का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी का बेटा आज अपना शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी गुरुजी के साथ मेरी जर्नी 2023 में शुरू हुई थी जब मैं अपनी मम्मी को पहली बार गुरुजी के सत्संग पर लेकर गया था। संगत जी जब पहली बार मैं सत्संग में गया तो मेरा कोई खास कनेक्शन गुरुजी के साथ नहीं बना और ना ही संगत जी मैंने इतना ध्यान दिया। उसके बाद मेरी मम्मी का कनेक्शन गुरुजी के साथ बनता ही चला गया और संगत जी हर बार मैं ही अपनी मम्मी को गुरुजी के सत्संग पर ले जाता था और ऐसे ही धीरे धीरे संगत जी मेरा भी गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन बनता चला गया। संगत जी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत ही नास्तिक
नास्तिक था, बहुत कम पूजा पाठ करता था। लेकिन संगत जी, जब से मेरी लाइफ में गुरुजी महाराज आए हैं, मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आ गई है। गुरुजी महाराज ने मुझे सही और गलत की पहचान बताई है, मुझे कर्मों का हिसाब किताब क्या होता है ये समझाया है, और गुरुजी महाराज ने मेरा हर जगह पर बहुत साथ दिया है। संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से 2024 में मैंने अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे बहुत हिम्मत दी, मुझे बहुत पॉजिटिविटी दी। संगत जी, मैं नया नया था और मुझे मार्केट की कोई समझ नहीं थी और ना ही मुझे बिजनेस की समझ थी, लेकिन हर पल गुरुजी महाराज मेरे साथ थे। मुझे बिजनेस का जो भी सैंपल ले जाना था मार्केट में, मैं गुरुजी से यही बोलकर जाता था कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, और आपको ही पता है कि मेरा ये सैंपल कहाँ अच्छे से बिकेगा, आप मुझे सिर्फ उसी शॉप पर ले जाना। और संगत जी, ऐसा ही हुआ। गुरुजी महाराज ने मुझे ठीक उसी शॉप पर ले जाकर खड़ा किया और वहां पर संगत जी मेरी बात बन गई। और उसके बाद तो संगत जी मैं जब भी जाता गुरुजी को यही कहता कि गुरुजी आप मेरे साथ चलो, आपको काम बनवाना है। और आप बिलीव कीजिए संगत जी, मेरा आज तक कोई काम ऐसा नहीं है जो ना बना हो। संगत जी, मैं आप सभी से भी यही कहूंगा कि अपनी हर बात गुरुजी महाराज से शेयर करें, उनसे अपने मन की बात कहें। गुरुजी महाराज सबकी सुनते हैं। संगत जी, एक बार की बात है, मुझे अर्जेंटली एक माल हमारी आगे की पार्टी को देना था, लेकिन संगत जी उस समय हमारी फैक्ट्री के जो कारीगर हैं वो अपने पिंड चले गए थे। और उस टाइम संगत जी मैं बहुत परेशान हो गया था कि मैं पार्टी को टाइम पर सामान कैसे दूंगा। और बस संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बहुत परेशानी में फंस गया हूँ, मैं कैसे सामान पहुँचाऊंगा। अब आप सब कुछ जानते हैं, अब आपको जो सही लगे वही करना। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़े ही दिनों में पता चला कि मार्केट काफी डाउन हो गया है। और संगत जी उस पार्टी का सामने से फोन आया कि अभी माल को रोक देना, अभी डिलीवरी मत करना। और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। इसलिए संगत जी मैं आपसे यही कहूंगा कि गुरुजी की कृपा पर भरोसा रखिए। गुरुजी महाराज जो भी आपको देंगे वो सबसे बेस्ट ही देंगे, बस आपको गुरुजी का सिमरन करना है, अपना कर्म हमेशा अच्छा रखना है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ, और जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम उदयपुर राजस्थान से एक आंटी का सुनेंगे, तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी उदयपुर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी वैसे तो गुरुजी की महिमा का जितना बखान करूँ उतना ही कम है। गुरुजी अपनी संगत की रक्षा करने स्वयं आते हैं, और इस बात को संगत जी मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। संगत जी मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी 2008 में मेरी शादी हुई थी। उसके बाद संगत जी शुरुआती जो मेरा जीवन रहा उनमें काफी छोटी छोटी तकलीफें थी, और ये छोटी छोटी तकलीफें कब बड़ी बन गई पता ही नहीं चला। हालांकि संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे और मेरे परिवार को एक बहुत अच्छी और एक बेटर लाइफ देना चाहते थे, लेकिन संगत जी कब हमारा कर्जा बढ़ता ही चला गया पता ही नहीं चला, और हमारे जीवन में एक के बाद एक टेंशन आती ही गई। संगत जी 2013 में मेरे हस्बैंड को डायबिटीज हो गई, और उसी समय संगत जी मेरे हस्बैंड ने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद तो संगत जी हमारे फाइनेंशियल इश्यूज बढ़ते ही चले गए, और फिर मेरे हस्बैंड को बीपी की दिक्कत भी होने लगी। संगत जी मैं आपसे क्या कहूँ, हमने बहुत परेशानियां देखी हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि रात के बाद दिन कभी निकले ही ना, और जब भी मैं अपने हस्बैंड को परेशानी में देखती थी मेरी तो जान ही निकल जाती थी। संगत जी मुझे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता था। इसी बीच संगत जी हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, और फिर आया संगत जी 2024। संगत जी फरवरी 2024 में मेरे हस्बैंड की तबीयत और बिगड़ने लगी, उनके चेस्ट में पेन रहने लगा, लेकिन सभी टेस्ट एकदम नॉर्मल थे। अब संगत जी डॉक्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो डॉक्टर ने हमें सलाह दी कि वैसे तो आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ समस्या लग रही है तो आप अपनी एंजियोग्राफी करवाओ। और जब एंजियोग्राफी करवाई तो मेरे हस्बैंड को 90% ब्लॉकेज निकली। उन्हें कुछ भी हो सकता था, लेकिन संगत जी होता कैसे, यहाँ तो हमारे गुरुजी महाराज हमारे साथ थे, उन्होंने हमारा हाथ जो पकड़ लिया था। संगत जी उसी समय मेरे हस्बैंड का एंजियोप्लास्ट किया गया। उस समय गुरुजी महाराज की इतनी मेहर थी कि उनका बीपी शुगर सब कुछ नॉर्मल रहा, और यहाँ तक कि संगत जी गुरुजी महाराज की इतनी कृपा रही कि मेरे हस्बैंड के जो ऑपरेशन का खर्चा था वो हमें नहीं देना पड़ा। मेरे अंकल
के कुछ खास लोग हैं जिन्होंने हमारी बहुत बहुत हेल्प की। फिर संगत जी जुलाई 2024 आया और इस महीने में गुरुजी महाराज ने हमारा हाथ पकड़ लिया। संगत जी मेरी जेठानी की बहन मेरे मायके में आई। उन्होंने मुझे थोड़ा गुरुजी के बारे में बताया और फिर यूट्यूब पर सर्च किया। संगत जी मैंने गुरुजी के सत्संग सुने और जानने की कोशिश की कि आखिर कौन है गुरुजी। संगत जी मैं आप सभी से यही कहूंगी कि अगर आपको अपने मन के डाउट्स क्लियर करना है तो रोज एक सत्संग सुनो, सब कुछ इतना क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक कि संगत जी सामने वाला इंसान आपके लिए कितना सही है ये भी गुरुजी दिखाते हैं। संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे जुलाई मंथ में एक नया मोबाइल भी ब्लेस किया है जिसकी कोई संभावना नहीं थी। मैंने उस समय गुरुजी से यही प्रार्थना की थी कि गुरुजी मुझे आपके सत्संग सुनना है लेकिन मेरा फोन खराब हो गया है। और जिस प्रकार संगत जी एक पापा अपने बच्चे की विश पूरी करते हैं वैसे ही गुरुजी ने पैसों का अरेंजमेंट करवाया और मुझे नया मोबाइल दिलवाया। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। अब संगत जी मेरी लाइफ में छोटे छोटे मिरेकल्स होने लगे। इसके साथ साथ गुरुजी ने जो नेगेटिव लोग हमारे आसपास थे उनके चेहरे भी बिल्कुल क्लियर करके दिखा दिए और इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। अब संगत जी देखते ही देखते एक साल बीत गया और आया जुलाई 2025। संगत जी मैंने और मेरे हस्बैंड ने गुरुजी का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। हमने सत्संग किया और अगले दिन गुरुजी का मैसेज आया कि मेरे जन्मदिन पर तुम रिटर्न गिफ्ट के लिए तैयार हो जाना। संगत जी जैसा कि मैंने आपको 2013 में ली गई प्रॉपर्टी के बारे में बताया था, उस प्रॉपर्टी के चक्कर में मेरे अंकल को बहुत हेल्थ इश्यूज हुए। मेरे अंकल ने बहुत स्ट्रगल देखी और इस केस को चलते चलते 2 साल हो गए। संगत जी इस केस का फैसला 10 जुलाई 2025 को आया यानी कि गुरु पूर्णिमा के दिन। और संगत जी गुरुजी के आशीर्वाद से ये केस मेरे हस्बैंड के फेवर में था। संगत जी इससे बड़ा रिटर्न गिफ्ट क्या हो सकता था। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग, उनके शुक्राने तो बहुत सारे हैं लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे हुक्म देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। संगत जी अभी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम वेस्ट बंगाल से एक आंटी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी की बेटी वेस्ट बंगाल से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी मैं गुरुजी का बखान और उनकी महिमा के बारे में क्या बताऊं। गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भर संगत में मुझे जोड़कर मुझे क्या दिया है बता ही नहीं सकती हूँ संगत जी। संगत जी 2 साल पहले गुरुजी ने मुझे अपनी संगत में जोड़कर मुझे वो दिया है जो शायद मैं अपने बचपन से ढूंढ रही थी और जिसे मैं ढूंढ रही थी वो है शांति, परम शांति, सुकून। संगत जी जिस शांति की मुझे तलाश थी वो मुझे कहीं भी नहीं मिली, मेरे जीवन में कभी नहीं मिली। ना किसी मंदिर में जाकर, ना किसी भगवान को मानकर, ना दोस्तों से, ना परिवार से। संगत जी अपनी लाइफ से बहुत थक चुकी थी, बस खुद को चला रही थी सिर्फ मेरे परिवार के लिए और मेरी मम्मी के लिए। लेकिन संगत जी गुरुजी की शरण में आने के बाद इन 2 सालों में मुझे जो मिला है उसके लिए मैं जितना भी गुरुजी का शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी मुझे पेशेंस रखने की क्षमता देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरी एंजाइटी खत्म करने का शुक्राना, मुझे हेल्थ ब्लेस करने का शुक्राना, मुझे हर वो प्रॉब्लम को फेस करने की ताकत देने का शुक्राना जिसे शायद मैं कभी फेस नहीं कर सकती थी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे नेफ्यू का इजराइल के लिए वीजा लग गया है। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास की थी कि जब भी मेरा नेफ्यू इजराइल पहुंचेगा मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। और आज संगत जी गुरुजी को पूरी श्रद्धा और मान के साथ शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी अरदास सुनी। मेरे नेफ्यू को उसकी लाइफ की पहली और नई जर्नी में उसका पूरा पूरा साथ देने के लिए आपका शुक्राना, उसे ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी जब मेरा नेफ्यू का वीजा लगा और वो जब दिल्ली गया वहां उसका मेडिकल हुआ जिसमें संगत जी वो एक ही बार में पास हो गया। संगत जी उसने इंटरव्यू भी पास कर लिया और डॉक्यूमेंट्स में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी वो सारी स्मूथली सॉल्व हो गई और यहाँ तक कि संगत जी वीजा के लिए पैसों का इंतजाम भी बहुत आसानी से हो गया जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा था। संगत जी मैंने गुरुजी को यही कहा कि गुरुजी जो आपको ठीक लगे उसकी लाइफ के लिए वही करना, उसके लिए बाहर जाना
अगर ठीक है तो ही उसे भेजना, वरना मत भेजना। गुरुजी, जो आपकी मर्जी हो वही हो। और देखिए संगत जी, आज मेरा नेफ्यू इजराइल पहुंच गया है। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। लेकिन जब इसकी फ्लाइट का टिकट बनना था तभी संगत जी इजराइल में युद्ध शुरू हो गया। इसका टिकट 17 मई को बनना था और 12 मई से युद्ध शुरू हो गया था, और युद्ध शुरू होने के कारण सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी। और अब ये देखिए संगत जी कि गुरुजी ने उसे कैसे ब्लेसिंग्स दी। उसका टिकट नहीं बना, बनता भी तो कैंसिल हो जाता, जो कि नॉन रिफंडेबल था। संगत जी, हम सभी को बहुत टेंशन होने लगी क्योंकि वहाँ की सिचुएशन बहुत खराब हो रही थी, वहाँ कुछ भी हो सकता था। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज ने उसे इंडिया में ही रोककर उस पर जो बड़ा संकट आने वाला था उसे उस संकट से बचा लिया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और आज संगत जी सब कुछ स्टेबल हो गया है और वो वहाँ पहुँच गया है, और गुरुजी के आशीर्वाद से उसकी जॉब भी लग चुकी है और वो बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहा है। संगत जी, ये सब कुछ हमारे गुरुजी महाराज की ही कृपा है। गुरुजी के बिना ये सब कुछ हो पाना नामुमकिन था। गुरुजी की ब्लेसिंग के बिना पॉसिबल हो ही नहीं सकता था। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। गुरुजी, आप हमेशा अपना प्यार भरा हाथ, अपना आशीर्वाद भरा हाथ हम सब के ऊपर बनाए रखना। गुरुजी, सब पर मेहर करना, कृपा करना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी का आदेश होगा मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। अभी मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।